श्री सनत सुजात जी महाराज शनकादि जिस ब्रह्म तत्व में स्थित ब्रह्मबोध संपन्न है, उसी विद्या को ब्रह्म विद्या कहते हैं। भगवान शंकर जिस स्वरूपानंद में मगन रहते हैं, उसे ही ब्रह्म विद्या कहते हैं। धृतराष्ट्र जी ने कहा कि हे सनत सुजात जी, आप जो ये ब्रह्म संबंधनी ब्रह्म विद्या का उपदेश कर रहे हैं, आपने अभी बीच में बोला था कि ब्रह्मचारी ही इसका अनुभव कर सकता है। तो प्रायः शरीरों में काम भाव रहता है, तो कामी पुरुष के लिए तब तो ब्रह्म विद्या अत्यंत दुर्लभ है। तो कुमार, फिर मेरा ये मानना हुआ कि आपका ये बताया हुआ अध्यात्म ज्ञान कोई धारण ही नहीं कर सकता, क्योंकि आप कहते हैं ब्रह्मचारी को ही ब्रह्म विद्या अनुभव में। तो यहां तो सब शरीरधारी काम की प्रेरणा से व्याकुल रहते हैं। सनत सुजात जी ने कहा, नई तद ब्रह्म त्वरमाणेन लभ्यम यन्मा प्रच्छन्नति हृष्यतीव बुद्धौ विलीने मनसि प्रचिंत्या विद्या ही सा ब्रह्मचर्येण लभ्या। राजन, ये जो बार बार तुम्हारे अंदर हर्षोल्लास हो रहा है, बार बार तुम जल्दीबाजी से प्रश्न कर रहे हो, ये तुम ब्रह्म विद्या की उपलब्धि के योग्य नहीं हो, ये स्थिति बता रही। ये है महापुरुष की दृष्टि। क्योंकि जो ब्रह्म विद्या प्राप्त करने वाला उपासक होता है, वो प्रश्न पे प्रश्न नहीं करता, उत्तर सुनकर उस पर रमण करता है। रमयंति चे तुष्यंति चे, बुद्धि को उस वाक्य पर लीन करता है। और आप हर्षित होकर बार बार प्रश्न कर रहे हैं, इससे ब्रह्म विद्या की उपलब्धि नहीं होती। बुद्धि में मन का लय हो जाना और बुद्धि का गुरु वाक्य में लय हो जाना, मंत्रमूलम गुरु वाक्यम, जो उपदेश मिल रहा है बुद्धि उसमें स्थित हो रही, मन बुद्धि में लय को प्राप्त हो रहा है। इसलिए जब तक हम ब्रह्मचर्य नहीं रहेंगे, तब तक इंद्रियां बहिर्मुख रहेंगी। तो मन इंद्रियों के साथ विचरण बहिर्मुख करे, तो जब मन बुद्धि में लय नहीं हुआ, बुद्धि गुरु वाक्य में लय नहीं हुई, तो विद्या का अनुभव कैसे हो जाएगा? आत्मविद्या का अनुभव कैसे हो जाएगा? इसलिए ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। ये बड़ी कृपा से बात समझ में आएगी। ये जितना भ्रमात्मक भाव है, जीवनी शक्ति का नाश करके सुखी होना, भगवान बचाएं रक्षा करें, बहुत मलिन बुद्धि हो गई है। खिलवाड़ में हम अपनी जीवनी शक्ति को नष्ट कर रहे हैं, खिलवाड़ में नष्ट कर रहे हैं। संतानोत्पत्ति आदि तो भगवत आज्ञा के अंतर्गत है गृहस्थ मार्ग में, अन्यथा इस जीवनी शक्ति का संचय करके इस जीवन से मुक्त होना है, इसी में फंसे नहीं रहना। ये पहली बार शरीर नहीं मिला है, तुम पहले जन्म में भोक्ता नहीं बन रहे हो, अनंत जन्मों से भोक्ता करता बनती हुई तुम्हारी दुर्गति हो गई है। धृतराष्ट्र जी ने कहा कि जो कर्मों द्वारा आरंभ होने योग्य नहीं है, जो कार्य के समय भी इस आत्मा में स्थिति रहती है, वो स्थिति प्रदान करने वाली ब्रह्म संबंधिनी विद्या, सनातन विद्या ब्रह्मचर्य से ही प्राप्त होने योग्य है, ऐसा आप कह रहे हैं। तो फिर अपने लोग कैसे उसको प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि अपने तो विषयों का सेवन करने वाले हैं। सनत सुजात जी ने कहा, सच्चिदानंद घन अव्यक्त ब्रह्म सबके हृदय में विराजमान है। हमारी चाह उसी आनंद की है। देख लेना, किसी भी भोग भोगने के समय नाम न छूटे केवल आपका, यह ध्यान रखना हमारी बात, नाम न छूटने पावे, उसका चिंतन न बनने पावे। अगर इतनी चातुर्यता से आप अपने चिंतन को बचा ले, फिर आप अनुभव करके बताइए कहां सुख है। कहीं सुख नहीं मिलेगा, कहीं सुख।
बड़े बड़े महापुरुषों की दिव्य बुद्धि जिनकी, उनका कोई योनि नहीं बची जिसमें मैं जन्मा ना हूं, कोई कर्म ऐसा नहीं जो मैंने किया ना हो, कोई पद ऐसा नहीं जिस पर मैं बैठा ना हूं, क्योंकि बहुत कल्पों तक की मुझे स्मृति है। पर आज जो मैं भगवान का नाम रूप लीला गुण धाम का सुख पाया, वो कहीं नहीं पाया, कहीं नहीं मिला। कागभूषण जी गरुड़ जी महाराज से कह रहे। बड़े बड़े महापुरुषों ने अपने अनुभव बताए कि जो चाह थी वो प्रभु के आनंद की थी, पर ना जानने के कारण भोगानंद में हम प्रवृत्त हो गए। वो यही हृदय में विराजमान है। जब तक सत्संग के द्वारा ये जानकारी नहीं होती कि हम जो सुख भोगों में ढूंढ रहे हैं वो नहीं है वहां, हमारे जो सुख की, नित्य सुख की, निरंतर सुख की, जहां दुख का लेस नहीं है, ये जो चाह है वो केवल भगवान से ही पूर्ण होगी, केवल प्रभु में ही पूर्ण होगी। तो विद्वान पुरुष सत्संग करके मरण धर्मा इस शरीर को हर समय देखता है। हमारी चूक क्या हो रही है? इस शरीर को मैं और बना रहने वाला देख रहा हूं। इस शरीर को शरीर करके नहीं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। बड़ा ज्ञान छाया हुआ है। और दूसरे की इस शरीर की क्या गति करते हैं ये आप स्वयं ले जाके देखते हैं, जला दिया जाता है। ऐसे ये होगा, इसके लिए पापाचरण कर रहे हो, इसके द्वारा भोगे हुए सुखों को तुम नित्य सुख मान रहे हो, तुम विश्राम मान रहे हो। विद्वान पुरुष सत्संग के, विद्वान उसी की जिसकी बुद्धि में आस्तिकता है, शास्त्र वाक्य गुरु वाक्यों पर दृढ़ श्रद्धा विश्वास है, इस शरीर को मरण धर्मा मानता है हर समय। देखो कहीं नहीं फंसोगे अगर एक बात ध्यान रही, मरना है यार, मरना है, पता नहीं कब मरना है, कहीं नहीं फंसोगे। कहीं भी मन जा रहा तुरंत भाग के राधा राधा राधा, जाना है यार, पता नहीं कब किस मिनट में कैसे। बड़ा खेल विचित्र है, बड़ा खेल विचित्र है। मृत्यु कब कहां कैसे, अरे कुछ पता नहीं कब किस समय कहां हमारा शरीर छूट जाए, क्योंकि मरण धर्मा है। अभी पाप रुक जाएंगे जब आपके अंदर यह विचार नहीं रहता। नारायण स्वामी ने कहा दो को याद रखो, एक श्री भगवान को, एक मृत्यु को। मृत्यु को इसलिए कि तुम्हारा राग कहीं नहीं होने देगी, यार मरना है सब छूटेगा। और एक श्री भगवान को, क्योंकि उन्हीं की प्राप्ति करने के लिए हमें ये अवसर मिला है। तो जो गुरुजनों की नित्य सेवा में विद्यमान रहता है, शरीर को मरण धर्मा समझता है, तो फिर आप कहेंगे गुरुजनों की सेवा में तो विरक्त जन नित्य निरंतर विद्यमान रहते हैं। नहीं, नित्य निरंतर शरीर से विद्यमान नहीं माना जाता, मन स्थिति को विद्यमान माना जाता है। अगर आप गुरु आज्ञा पर दिनचर्या आप अपनी गृहस्थ की कर रहे तो आप गुरु के समीप हैं, और आप गुरु के समीप रहकर उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे तो आप बहुत दूर हैं। ये आध्यात्मिक विषय है, लौकिक विषय नहीं कि शरीर के संग रहना ही संग कहा जाता है। नहीं, मन का उनकी आज्ञा पे चलाना ही। जो भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती, साधु संगति करी अनुदिन राती। तो अनुदिन राती साधु संग कैसे, रात दिन साधु संग कैसे हो सकता है? आप विचार करके देखो। बराबर अनवरत साधु संग रात दिन कैसे हो सकता है? आप भले शिष्य हो, आप भले पास रहते हो तो रात दिन थोड़ी रहते हो। उनका भी एकांतिक चिंतन है, उनकी भी एकांतिक दिनचर्या है। तो फिर यह कैसे सिद्ध होगा जो आदेश है महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी का कि रात दिन उनका संग करो, उनकी आज्ञा का। उनकी आज्ञा से आपकी दिनचर्या चल रही तो रात दिन आप उनके संग हैं। अगर उनकी आज्ञा पर नहीं हो तो समीप रहते हुए भी बहुत दूर हो। जो इस शरीर को मरण धर्मा समझता है वो कामनाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। जब मृत्यु जैसे भयानक दुख को हमें भोगना है तो कितना मन जलाएगा, कितना जलाएगा, कितना जलाएगा? प्रश्न करो अंदर प्रश्न। जब हमें मृत्यु आने वाली, पता नहीं कब आवे, किस समय किस क्षण, कोई भरोसा नहीं। भरोसा नहीं, सेकंड का कल्पनाएं कर रहे हैं मानो हम कल्पों तक नहीं मरेंगे। ऐसी सीमेंट लगाया जाए कि मकान जो है अजर अमर रहे, ऐसी औषधियां पाई जाएं, ऐसा भोजन पाया जाए कि शरीर अजर अमर रहे। भैया ये सब मरण धर्मा है। हम ये नहीं कहते कि सब ना करो, करो, पर ये ध्यान रखते रहो कि हमें जाना है, हमारा उद्देश्य क्या है। अगर ये ध्यान नहीं रखोगे तो यहां वो माया का विलास है जो पापाचरण कराकर आपकी दुर्गति कर दे। धृतराष्ट्र ने कहा ब्राह्मण
ये ब्रह्मचर्य तो बहुत कठिन जान पड़ता है। ब्रह्मचर्य का पालन होना तो बहुत ही कठिन है। सनत सुजात जी ने कहा, उनको जिन्होंने गुरु कृपा प्राप्त नहीं की, आचार्यो निमि ये प्रविश्य भूत्वा गर्भे ब्रह्मचर्यं चरन्ति इहैव ते शास्त्रकारा भवन्ति प्रहाय देहम परमं यान्ति योगम। जो आचार्य योनि से प्रकट हुआ है, जैसे माता की योनि से प्रकट हुए वो एक जन्म, और ये गुरु दीक्षा आचार्य योनि गुरु से प्रकट हुए। अब हमारा जीवन गुरु का जीवन है, ये नया जन्म है, ये परमार्थ का जन्म है। इसीलिए जो भागवत जन हैं वो उत्सव, जन्म उत्सव मनाते हैं, गुरु प्रदत्त दीक्षा का दिन। जिस दिन गुरु जी ने दीक्षा दी वो हमारा जन्मदिन, और तो सब व्यर्थ गया। बहुत गूढ़ बात कह रहे हैं। आचार्य योनिमि ये प्रविश्य भूत्वा गर्भे ब्रह्मचर्यम चरंती, अर्थात जो गुरुदेव का वर्ण करके अपने जीवन को उनकी आज्ञा में चलाता है, उसके लिए ब्रह्मचर्य रहना कोई कठिन बात नहीं है। देखो, विरक्त होकर के भी डर रहना ही चाहिए और डरते रहते हैं, लेकिन हम प्रणाम करते हैं उन नवयुवक गृहस्थों को जिनकी पत्नी है और एक साथ रहते हैं और शपथ पूर्वक वृंदावन में कसम खा के ब्रह्मचर्य रह रहे हैं। क्यों कसम खाए हैं? वो उनको अगर मिथ्याचरण करना होता तो कोई दबाव थोड़ी उनके ऊपर था, उनका कोई पापाचरण थोड़ी था, लेकिन उस शपथ पूर्वक कि नहीं आए आजीवन, बोले वचन देता हूं आजीवन ब्रह्मचर्य। कृपा इसे कहते हैं कृपा। एक ही घर में विरोधी शरीरों के साथ रहते हुए भी कोई भी काम चेष्टा नहीं। प्रणाम है कृपा को जो ऐसी भी स्थिति प्रदान करती है। विरक्त होकर डरते रहते और डरना भी चाहिए, लेकिन वो गृहस्थ होकर के संयम में है। प्रणाम करते हैं ऐसे गृहस्थों को जिनके पास भोग सुविधाएं होते हुए भी वो योग मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, वो भगवत चिंतन परायण हैं, वो निष्कामता की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। जो शास्त्रकार है, अर्थात शास्त्रों के वचनों को जानता है, जो गुरुदेव के अंतरंग भक्त हो गए हैं। अंतरंग कौन है? जो अंतर में अनुभूति वाक्यों के अनुसार चलते हैं, उन्हें अंतरंग कहते हैं। पास रहना अंतरंग नहीं होता कि ये तो पास रहते हैं अंतरंग, नहीं। जो बहिर्मुख वृत्ति को अंतर्मुख करके गुरु वाक्यों पर चिंतन करते हुए चलते हैं, उन्हें अंतरंग कहते हैं। पास रहते हुए उनकी आज्ञा में नहीं तो बहिरंग ही हो, बहिर्मुखी हो। ऐसे न वैसे रहे मझरेढ़ो उन्हें कहते हैं, अंतरंग नहीं कहते, उन्हें मझरेढ़ो कहते हैं। बीच वाले, न गृहस्थ न विरक्त। बहुत सावधानी की जरूरत। जो गुरु भक्त है और गुरुदेव के अंतरंग है और गुरुदेव की सेवा रूपी आज्ञा में निरंतर तत्पर रहते हैं। सेवा क्या? आज्ञा सम्न सुसाहब सेवा। शास्त्रकार कहते हैं कि उनकी इंद्रियां स्वयं शांत होने लगती है। ध्यान दीजिए, सनत सुजात जी कहते हैं जो गुरुदेव की शरण में होकर आचार्योनिमि ये प्रविश्य नया जन्म हुआ, गुरुदेव की आज्ञा पालन रूपी सेवा में तत्पर, शास्त्रकार कहते हैं उनकी इंद्रियां शांत होने लगती हैं। स्वाभाविक, अगर आज्ञा विरुद्ध तो प्रचंड होने लगेंगी और आपसे अपराध कराने लगेंगी, दुराचार कराने लगेंगी। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। गुरु जो अधीनता मंत्र नाम रूप की आपको देता, अगर उसके अधीन नहीं हुए तो ये इंद्रियां प्रतिकूल आचरणों में आपको अधीन कर लेंगी, गुलाम बना लेंगी। नहीं तो एक शब्द लिखा है, वो शांत होने लगती। गुरु कृपा से वो शांत। सब महापुरुषों ने ऐसा ही, पूज्यपाद उड़िया बाबा के वचन में देख कि साधन बहुत हुआ पर निर्विकारता गुरु कृपा से आई। पूज्य बाबा ने कहा निर्विकारता गुरु कृपा से आई। सही कहते हैं।
इस अहंकार को समझना ही बड़ा कठिन है। बिना गुरु दृष्टि के, बिना गुरु शासन के इस अहंकार का मिटना असंभव है। गुरुदेव की जब कृपा दृष्टि पड़ती है तब ये अहंकार परिचय में आता है और फिर इसका लय हो जाता है। अहंकार में ही सारे विकार रहते हैं, अहम में ही कर्ता भोक्तत्व भाव बंधन रहता है। अहंकार लय हुआ, जीवन मुक्त हो गए, इंद्रियां शांत हो जाती हैं गुरु कृपा पात्र की। वो देह त्याग के पश्चात या देह रहते हुए जैसी योग्यता हुई वो परमात्मा में स्थित हो जाता है। दो भाव लिखे हैं, देह त्याग के बाद या देह रहते हुए। अब उसकी क्या स्थिति है? यदि देह रहते हुए देह राग मुक्त, जीवन मुक्त, तो वो परमात्मा में स्थित है। अगर किंचित भी राग रह गया है तो देह छूटने के बाद वो परमात्मा स्थिति को गुरु कृपा से प्राप्त हो जाता है। इस जगत में रहते हुए कोई कामनाओं को जीत ले, बड़ी कठिन बात है। और गुरु कृपा से ऐसा हो, स्फुरण ही नहीं होगा फिर किसी कामना का, कोई कामना का स्फुरण ही नहीं होगा। बिल्कुल शांत हृदय बना रहता है। अगर उल्लास होगी तो भाव तरंगे प्रभु की। इन बातों में कि इतना अर्थ, इतना भोग विलास, इतना प्रणाम नमस्कार, ऐसा, इनका तो कोई महत्व ही नहीं रह जाता, कोई महत्व नहीं रह जाता। किंचन मात्र, जैसे आपके सामने नकली नोट रख दिए जाए तो क्या महत्व रहेगा? कोई महत्व, किसी काम में आने वाले नहीं। किसी पदार्थ को रख के पुड़िया बनाने के भी तो काम में नहीं आएंगे, किसी काम के नहीं। ऐसे वास्तविक स्थिति जब जागृत होती है तो ब्रह्मादिक के भोग ये सब उसके लिए किसी काम के नहीं रहते, क्योंकि जिस आनंद की खोज थी वो आनंद का अनुभव गुरु कृपा से हृदय में होने लगता है। तभी वो सच्चा ब्रह्मचारी होता है। हर इंद्री का ब्रह्मचर्य है। नेत्र, वाक, रसेंद्री, घ्राणेन्द्री, श्रवणेन्द्री, हर इंद्री जिसका भगवत समर्पित जीवन है वही सच्चा ब्रह्मचारी है। अगर हमारी इंद्रियां भोगों में विचरण करती रही, अपने अपने विषयों का स्वाद लेती, तो परमानंद का, भगवदानंद का अनुभव किससे करेंगे? ये विषयों में जा रहे, हमारा तदात्म भाव विषयों के साथ भी, तो किस भाव में हम प्रभु का आराधन करेंगे, प्रभु का आनंद लेंगे? तो जो जगत में स्थित है, देह ये जगत ही है। वर्तमान स्थिति में संपूर्ण कामनाओं को जीत लेना बहुत कठिन है, पर गुरु आज्ञा पर चलने वाला अस्मिन लोके वही जयंती ही कामान, वो इसी लोक में रहते हुए, इसी प्रपंच में रहते हुए प्रपंचातीत होकर समस्त कामनाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। बहुत सुंदर प्रकरण है ये। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त नहीं की जाती, जो प्राप्त है वो प्रकाशित हो जाती है। अब कोई भी द्वंद्व उसके हृदय में प्रवेश नहीं करता। हर्ष, शोक, लाभ, हानि, जय, पराजय, कोई भी द्वंद्व, वो अपने स्वरूप का अनुभव कर लेता है। भारत यद्यपि शरीर का जन्म देने वाले माता पिता हैं, पर महान जन्म गुरुदेव की शरणागति से जो प्राप्त हुआ जन्म है वो परम पवित्र, अजर, अमर माना जाता है। शरीर में तो कुरुतः पिता माता च भारत, आचार्य शास्ता या जाति सा पुण्या साजरा अमरा। सा जाति, अब हमारी जाति क्या है? हम सब अच्युत गोत्री, जैसे जितने वैष्णव अपने में जैसे बोला जाता है श्री हरिवंश सुगोत कुल देव जाति हरिवंश, जो हमारे आचार्य गुरु की वही हमारा गोत्र, वही हमारा कुल, वही हमारे देवता, आराध्य देव वही हमारे। कह रहे आचार्य शास्ता या जाति ही सा पुण्या साजरा मरा। आपसे पूछे कोई कि आप कौन हैं? हरिवंशी हैं। नहीं, वैसे कौन है? वैसे है ही नहीं, ना ऐसे ना वैसे, सीधे श्री हरिवंश सुगोत कुल देव जात। जैसे वैष्णव जन, आप किस गोत्र के? अच्युत गोत्र। प्रभु श्री हरि हमारे गोत्र हैं, वही हमारी जाति है, वही हमारे आराध्य देव, वही हमारे सब कुछ है, क्योंकि गुरुदेव का जो कुछ है वो सब हमारा है। हमारे गुरुदेव आचार्य शास्ता या जाति ही। पर आप देखो आपकी ठसक कहां है?
एक उपासक की कुटिया में एक भगवत प्रेमी महात्मा गए, पूछा आप अकेले रहते हैं? बोले जी। अभी तक आप अकेले ही रहते हैं? बोले जी अकेले ही रहते हैं, हम तो असंग हैं, अकेले रहते हैं। वो ऐसे चिंतित हो गए, वास्तविक आप अकेले रहते हैं? बोले जी अकेले ही रहते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है, बड़ा दुर्भाग्य। तो क्या श्यामा श्याम आपके साथ नहीं रहते? एकदम चूक नहीं होनी चाहिए, चूक नहीं। आप अकेले? नहीं नहीं, हमारी प्रिया जो है ना। अरे नहीं, तुम्हें भाव देश में तो प्रगट में सिंहासन में कोई ऐसा उपासक नहीं जिसके यहां ठाकुर न विराज, तो उनको तुम अस्तित्व तो नहीं मानते, वो तुम्हारे संग नहीं है। यही भूल होती है। गुरु आचार्य शास्त्रा या जाति सा पुण्या साजरा मरा। जो हमारा गुरु संबंध है ये अजर है, ये अमर है, यही हमारा अंतिम जन्म है, गुरु जन्म। जो गुरु से हमारा जन्म हुआ, ये विश्राम, मान लो ये विश्राम भूमि है। गुरुदेव के उपदेश से जो उपासक अपने हृदय में निर्णय करता है, मन कुछ प्रेरित कर रहा है, उसको गुरुदेव के उपदेश से मिलाओ। बुद्धि कुछ निश्चय करे, उसको गुरुदेव के उपदेश से मिलाओ। यदि विरुद्ध है तो प्रतिकूल से वर्जनम, गुरुदेव के अनुकूल आचरण। तो बोले वो अमरत्व को प्राप्त हो जाता है। अमरत्व को प्राप्त होता नहीं, वो अमर है खुद, ऐसा अनुभव आ जाता। मरण धर्मा शरीर है, आप तो अविनाशी अमर हैं। यह अध्यात्म विद्या है। जो उपासक शिष्य भाव को प्राप्त होता है, उसको चाहिए कि वो नित्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए उनके दासत्व भाव में रहे। कहीं भी रहो, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। प्रातः उठकर सबसे पहले दंडवत गुरुदेव के चरणों में, फिर गुरु मंत्र गुरु नाम आदि का स्मरण करते हुए अपनी दिनचर्या। जो नित्य गुरु को प्रणाम करता है, गुरु की आज्ञा में रहता है, बाहर और भीतर से पवित्र रहता है, कभी गुरु सेवा में प्रमाद नहीं करता, आचार्य ग्रंथ स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करता, कभी गुरु के सामने अभिमान नहीं करता, कभी गुरु के सामने क्रोध नहीं करता, तो वो अखंड ब्रह्मचर्य की तरफ पहला चरण बढ़ा चुका है। ये ब्रह्मचर्य का पहला पाद है। जो शिष्य अपनी जीवन वृत्ति को, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो, वृत्ति अर्थात जिससे हम खान पान विभाग जो भी सेवा कार्य हैं, वो सब अपने गुरुदेव को समर्पित करता है। भाव तो दियम वस्तु गोविंदम तो मैं तो एक सेवक हूं, स्वामी ये सब कुछ आपका है। अंतर से भाव रख। जैसे समर्थ गुरु श्री स्वामी रामदास जी वीर शिवाजी के पास गए और दरबार में आवाज लगाई, भिक्षाम दे। देखो गुरुदेव पधारे, कांप गए, भिक्षाम दे। क्या गुरुदेव को भिक्षा दो, सब तो उन्हीं का है। तत्काल एक कागज में पूरा शब्द लिख के, खजाना अपना, नाम, पत्नी, परिवार, दस्तखत करके झोली में डाल दिया। देखा है, हाँ ठीक है। सेवक भाव से राज्य शासन करो, धर्म पूर्वक। राज्य हमारा, सेवक तुम। वो पहले से समर्पित, अर्थात शिष्य के हृदय में भाव हो, ये सब कुछ वैभव गुरुदेव का है। वही आराध्य देव गुरुदेव, गुरुदेव ही आराध्य देव। हरि हरिवंश भेद नहीं होई, प्रभु ईश्वर जाने सब कोई, दोई कहे ना अनन्यता। जो अपने जीवन निर्वाह को भी गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देता है, वो इस प्रथम पाद में दृढ़ हो गया, ब्रह्मचर्य का प्रथम पाद। जो अपने प्राण, अपने तन, अपने मन, इस पर गुरुदेव का अधिकार समझता है। अपने प्राण, अपने तन, अपने मन, अर्थात हमारे प्राण जो वायु से जीवित है, ये प्राण वायु कही जाती है। इसमें गुरु प्रदत्त नाम चल रहा है तो आपने प्राण समर्पित कर दिए। तन से हमारी जो चेष्टाएं होती हो, गुरु आज्ञा के अनुसार होनी चाहिए, तन समर्पित हो गया। और वाणी,
जो गुरुदेव ने कहा है कि संत निंदा नहीं करनी, प्रपंच की वार्ता नहीं करनी, ग्राम्य कथा नहीं करनी, तो वाणी समर्पित हो गई। ये गुरु का प्रिय करने वाला दूसरा ब्रह्मचर्य का पाद कहा गया। ये द्वितीय चरण ब्रह्मचर्य की द्वितीय भूमिका पर स्थित हो गया। तन मन प्राण समर्पित, वाणी समर्पित। गुरुदेव के प्रति शरणागत शिष्य का जितना श्रद्धा और विश्वास बढ़ता जाएगा, सम्मानपूर्ण वर्ताव बढ़ता जाएगा, वैसे ही गुरु प्रताप उसके हृदय में प्रकाशित होता जाएगा। ये द्वितीय पाद दृढ़ हुआ। गुरुदेव ने जो उपकार किया उसको सदैव ध्यान में रखना चाहिए। क्या दे सकते हैं इनको? इन्होंने अपना जीवन नाम दे दिया, मंत्र दे दिया, क्या दे सकते हैं? अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करने वाला अधीश्वर जिस मंत्र के अधीन, वो मंत्र गुरु ने हमें दे दिया। अब कोई वैभव उनको बदले में देकर हम उनसे उऋण हो सकते हैं क्या? नहीं। जो गुरुदेव ने उपकार किया उसे सदैव ध्यान में रखते हुए, उससे जो आपको सिद्धि प्राप्त होगी वो गुरु प्रसाद है, तुम्हारी साधना का फल नहीं। वो गुरु प्रसाद है। मन ही मन बार बार दैन्यता पूर्वक उनके चरणों का आश्रय, उनके चरणों की शरणागति, तो हर समय मन प्रसन्न रहता है। उसी प्रसन्नता में निष्कामता का स्वरूप जागृत होता है। ये ब्रह्मचर्य का तीसरा पाद हुआ, पूर्ण निष्कामता। क्योंकि जो मंत्र दिया, जो उपासना दी, निरंतर उसका चिंतन करने से मन में जो एक आह्लाद, एक प्रसन्नता, अब कहीं बाहर ढूंढने की सुख की चाह खत्म हो गई, अर्थात निष्कामता आ गई। ये तीसरा चरण ब्रह्मचर्य का। आचार्य का, गुरुदेव का मैं कभी बदला नहीं चुका सकता, इसलिए सदैव उनके अधीन। ये तीसरे चरण की पुष्टता, पुष्ट हुआ तीसरा चरण। क्या गुरुदक्षिणा है? क्या दे सकते? क्या नाम के बदले तुम्हारे 11 रुपया, 11 लाख, 11 अरब, 11, ये क्या? ये तो माया का विलास। तुम प्रभु को अपने हृदय में भजन के द्वारा जागृत कर लो, बस यही गुरुदक्षिणा है। तुम सुखी हो जाओ, तुम मस्त रहो, तुम जीवन यात्रा में कभी दुख ना पाओ, तुम्हारी जीवन यात्रा का विश्राम प्रिया प्रीतम हो, यही गुरुदक्षिणा है। गुरु क्या चाहते हैं? माँ क्या चाहती है? तुम खाओ पियो, खूब स्वस्थ रहो, अच्छे बनो, चार तुम्हारा आदर करें, ऐसा। तो अनंत माताओं का सा वात्सल्य गुरुदेव क्या। अब तुम जन्म मरण के इस चक्र में ना फंसो, तुम सदैव स्वस्थ रहो, सदैव प्रसन्न रहो, भगवत चिंतन परायण रहो। जब ऐसा तुम्हें देखेंगे तो उनका हृदय शीतल हो गया, हो गई गुरुदक्षिणा। कुछ चंद रुपए चढ़ा दिए, मनमानी आचरण किए, देख देख के मन जल रहा है कि इतना सुंदर अवसर मिला था भगवत प्राप्ति का, खो दिया, अरे इसने खो, अब वो क्या जीवन, क्या जीवन। तो गुरुदेव के उपकार का कभी बदला नहीं चुका सकते। तो देखो, सब गुरुदेव को गुरुदेव भगवान हैं, वो कितने कृपालु हैं। हनुमान जी से कहे तुम संतात उरिन में न, गोपी जनों से कह रहे हैं कि मैं तुमसे उरिन नहीं हो सकता। देखो भगवान ऐसा कह रहे, सेवा प्रीति को। तो गुरुदेव ने अपना जीवन, नाम सुकृत धन अपनी जीवन, अपना जीवन दे दिया। अब कुछ नहीं रह गया उनके पास, उसी मंत्र उसी नाम से वो वही आपको दे दिया। आप उसके बदले में क्या दे सकते हैं? दैन्यता, अधीनता। तो जो गुरु को संतुष्ट किए बिना मनमानी आचरण करने लगता है, नाचार्य स्यान पाकृत्य प्रवासम प्राज्ञ कुर्वीत नैत दहम करोमि इतीव मन्येत न भासयेत सावै चतुर्थो ब्रह्मचर्य पादः। बिना गुरु को संतुष्ट किए, और गुरु कब संतुष्ट होते हैं? जब उनकी आज्ञा में। कभी भी कोई भी आंतरिक अहम वृत्ति देखी तो उनको बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि ये सर्वनाश करने वाली वृत्ति। एकदम वो असंतुष्ट हो जाते हैं। नहीं ऐसा क्या समझते हो तुम? इससे श्री जी प्रसन्न हो जाएंगी, इससे आचार्य प्रसन्न हो जाएंगे, इससे तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। एकदम शासन,
कितनी कृपा है कि वो हमारी एक छोटी सी विवृत्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो हमारा नाश करने वाली है। इसको नहीं समझ पाते हम समझते हैं कि ये शासन हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, तो चलो फिर माया की गुलामी बर्दाश्त करो। जो गुरुदेव को सदैव संतुष्ट रखता है, हम अपने मन को देखा है, ये कहीं डरा नहीं है। तो हम डरते थे, ये बड़ा निडर मन है, अगर ये कूद पड़ा विपरीत तो मानेगा नहीं, क्योंकि इसका स्वभाव जिद्दी रहा है। तो एक अंदर प्रार्थना रहती थी कि प्रभु इस पर शासन करने के लिए प्रगट में कोई चाहिए। ये कहीं नहीं डरा, कहीं भी प्रवचन सुनते दूर से बस सार बात ली निकल पड़े। गुरुदेव के चरणों में जब अहम और मन समर्पित हो गया, जो यहां कह रहे हैं गुरुदक्षिणा क्या है, गुरुदेव को संतुष्ट रखना। गुरुदेव असंतुष्ट हो गए तो हमारा जीवन क्या। और वो पक्की बात समझ लेना, तभी असंतुष्ट होते हैं जब हमारे परम कल्याण के मार्ग में बाधा पहुंचाने वाली कोई वृत्ति जागृत होती है। यह है चौथा पाद, इसी को पूर्ण ब्रह्मचर्य कहते हैं। पूर्ण निष्कामता और गुरु प्रसन्न शाहव अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भी सच्ची कहते हैं, हृदय की बात कहते हैं। अगर गुरुदेव कृपा ना करे तो चाहे जितना ज्ञान विज्ञान संयम हो, एक क्षण में धूर दूसरित माया कर दे। और गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। श्री राधा वल्लभ लाल की।